हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 25 दिन के आसपास का समय आपके पास है आपके मेंस के एग्जामिनेशन को लेके। एसएससी जेई के जो मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रखी होगी कि जैसे पहले आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे एसएससी जेई के या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चंस। और इस टाइम पे इन 25 दिनों में अभी भी कुछ लोग उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिस तरीके से अभी पहले करते हुए आए थे, क्वेश्चंस लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो जिससे आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस देखिए, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चंस, जो आपको एसएससी जेई में उस टाइप के क्वेश्चंस या सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये इससे आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस की वैरायटी क्या क्या हो सकती है। दूसरी चीज़, एसएससी जेई के पीवाईक्यू जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे बच्चों ने इन दोनों को कर लिया होगा या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इनको अभी भी कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे आप लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं, कन्वेंशनल वाले। तभी आप अच्छे से कवर कर पाओगे। 15 से 20 मिनिमम इतना क्वेश्चन तो आपको लगाना ही लगाना है। 15 to 20 क्वेश्चन अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका 3 से 5 घंटा, 3 to 5 आवर का टाइम इसमें इन्वेस्ट होगा। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ओल्ड क्वेश्चंस होंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो करना है वो ये पोर्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। इसको लोग छोड़ देते हैं जनरली। थेरी, छोटे छोटे थेरी के पॉइंट्स कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें इसमें से। देखो, बिल्डिंग मटेरियल नो डाउट आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। यहाँ पे थ्योरी से ही बिल्डिंग मटेरियल से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कन्वेंशनल में। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बताना हो ब्रिक की, लेकिन आप कुछ भी पूछा जाए उसमें आप टू दी पॉइंट आप आंसर नहीं करोगे, सारे के सारे सेलेक्टेड पॉइंट्स आपको याद नहीं होंगे, रैंडम लिखोगे तो आपको फिर यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको इन थ्योरी के पोर्शन में क्या करना होगा कि टॉपिक वाइज अपने चीज़ों को पढ़िए। जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन लग रहे हैं, जैसे सीमेंट है तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग देख लो, कंस्टिट्यूएंट्स देख लो, ये सारी चीज़ें जिसको आप पॉइंट वाइज पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हो, इसको रिवाइज करना कहते हैं थ्योरी में। और कोशिश ये करो कि इस थ्योरी को पढ़ने के बाद उनको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सको। आप आधा घंटा 1 घंटा समय निकालो थ्योरी के लिए, जिसमें आप लिखो उन पोर्शन को, जिससे एग्जामिनेशन में आपको आंसर राइटिंग आपकी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि कम समय में थ्योरी को अच्छे से लिखना यही एक कला है जिससे कि आपको एसएससी जेई के मेंस में स्कोर अच्छा मिलेगा। अदरवाइज थ्योरी पोर्शन में लोग एक एक सिंगल क्वेश्चन में आधे आधे घंटे लगा देते हैं, जिससे कि आपका पूरा पेपर छूट जाता है। स्ट्रेटजी वही रखनी है जो मैं पहले भी बताता आया हूँ कि क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल पोर्शन जो ऐसे छोटे न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स वगैरह से, उनको आपको फर्स्ट गो में आपको फटाफट आपको सॉल्व करना है, जो आपको मार्क गेनिंग होगा। थ्योरी पोर्शन आपको कोशिश करना है कि लास्ट में आप करो, जिसमें आप टू दी पॉइंट चीज़ें बात करो, टू दी पॉइंट लिखो। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, फॉर्मूले रिवीजन है, छोटे छोटे हैं, या फिर आपको अगर कंसेप्ट कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना है, जैसे आपका इन्वायरमेंट सब्जेक्ट हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया, कुछ पोर्शन अगर छूट रहा है तो वहाँ पर रिवाइज कीजिए। हाईवे डिज़ाइनिंग में कुछ डेरिवेशंस हो गए, तो इन सब चीज़ों को आप कवर कीजिए इन 25 दिनों में। ये इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देनी है इन 25 डेज में, जिससे कि आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सारा पोर्शन मैं आसानी से लिख जाऊँगा समय रहते हुए। यही दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ, जिसमें उनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। और 300 नंबर में से कई बच्चे ऐसे होते हैं 220 210 अटैम्प्ट करके आते हैं, जहाँ से मार्क्स उनके 50 से 60 कट जाते हैं। कोशिश ये रहना है कि आपको अटैम्प्ट करना है वहाँ पे 250 प्लस, 300 में से 250 प्लस अटैम्प्ट करना है। अगर 280 या 290 कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। पेड क्लासेस में तो सभी बच्चों को मैं बोलता हूँ कि 290, कोशिश करना कि 290 अटैम्प्ट करके आओ। 50 से 60 नंबर डिडक्ट होने ही होने हैं, अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हो, नहीं करोगे तो भी डिडक्ट होते हैं, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी के पोर्शन में आपके नंबर कटते हैं। इतना अटेम्प्ट करोगे तो नो डाउट थ्योरी को थोड़ा सा कंसाइज और श्रिंक करना पड़ेगा, वो ओके है, वो चलेगा। लेकिन अब छोड़ ही दोगे पूरे क्वेश्चंस को तो मार्क्स मिलने की तो उम्मीद मत ही करना।
यहाँ पे इस तरीके से आपको फॉलो करनी है स्ट्रेटजी, जिससे कि आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, राइट। पढ़िए अच्छे से, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो रिवाइज कर रहे हो उस पर फोकस्ड होकर पढ़ो। जो बच्चे पेड क्लासेस में, उनको बोल दूँ कि पेड क्लासेस में क्लासेस आपकी चल रही हैं, एज इट इज़ उन क्लासेस को अटेंड कीजिए जो समय मिल रहा है, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए। जो बच्चे प्री और मेंस दोनों के लिए कंबाइंड फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं 2023 के बैचेस में, उनके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। और महापैक में तो आपको हर एक बैच, प्री हो मेंस हो, सारा कुछ, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ मिल जाता है। तो जिसको भी नीड होगी क्लासेस की, वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। गेट एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के सेगमेंट में आपको ये सारे बैचेस दिखाई दे जाते हैं। चाहे मेंस के बैच की बात करूं या एसएससी जेई का, फाउंडेशन का, सिविल का 3.2, इसी तरीके से हर ब्रांच के लिए अवेलेबल है। डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए किसी को भी, तो आपके पास एक डिस्काउंट कूपन कोड है Y293, इसको अप्लाई करना, मिनिमम प्राइस में सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।